हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को समझने वाले हैं। इसे समझने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बेरेक्ट नहीं है तो बेरेक्ट आप ले लीजिए। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आपको सेक्शन को बेरेक्ट से रीड करना है। सेक्शन नंबर 27 की जब आप सब हेडिंग को पढ़ेंगे तो वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। मेरे पास बेरेक्ट है, आप भी बेरेक्ट लेके बैठिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जो मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअली में बेरेक्ट में है और आप उसे उससे कनेक्ट कर पाएँ। यानी कि सेक्शन नंबर 27 जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। अब इसको समझने के लिए हमें डायरेक्ट रीडिंग करनी होगी ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो, अब वो जुडिशियल सेपरेशन की प्रोसीडिंग हो सकती है, डिवोर्स की प्रोसीडिंग हो सकती है। द कोर्ट में मेक, यहाँ पर मे वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी कि कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो कर सकती है और नहीं भी कर सकती। कोर्ट में मेक सच प्रोविज़न इन ए डिग्री, यानी कि इसी डिग्री के अंदर, यानी कि जो भी कोर्ट डिग्री पास करेगी, जुडिशियल सेपरेशन की हुई या फिर डिवोर्स की डिग्री हुई, उसी के अंदर इस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल भी होगा। अब ये किस तरीके की प्रॉपर्टी है ये हमें पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी किससे संबंधित है ये हमें पता होना चाहिए, जो इस सेक्शन में लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। इट डीम जस्ट एंड प्रॉपर, यानी कि कोर्ट को जैसा सही लगेगा केस के फैक्ट और सर्कमस्टांस के अनुसार, विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंट, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट की गई है एट और अबाउट द टाइम ऑफ ए मैरिज। अब यहाँ पर चीज़ें समझने की है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात की गई है जो मैरिज के समय पर या मैरिज के दौरान जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट की गई थी, ना कि मैरिज से पहले और ना ही मैरिज होने के बाद। और दूसरी चीज़ क्या समझ रही है, विच में बिलोंग जॉइंटली टू बोथ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। अब जो हस्बैंड और वाइफ की जॉइंट प्रॉपर्टी है उसकी बात की गई है, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की मिलकर प्रॉपर्टी है और वो उसे मैरिज के समय पर या मैरिज के दौरान उन्हें मिली है, उसका डिस्पोजल कोर्ट जो है सेक्शन नंबर 27 के अनुसार कर सकती है। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो मैरिज से पहले ली गई है या मैरिज के बाद ली गई है, केवल हस्बैंड की प्रॉपर्टी है या केवल वाइफ की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जॉइंट प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो ये एक छोटा सेक्शन है जिसमें केवल यही कहा गया है कि प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल उस डिग्री के साथ ही किया जाएगा। और वो जॉइंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की, जिन्हें हम कहते हैं स्पाउस प्रॉपर्टी। और वो मैरिज के समय पर ही वो प्रॉपर्टी उनके पास प्रेजेंट की गई हो, यानी कि उनको दी गई हो किसी भी तरीके से, वो जॉइंट प्रॉपर्टी हो उन दोनों के लिए, उसी का निपटान इसमें किया जा सकता है और किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज वाई जी के साथ।